बोला अभी कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव का मेरे पास फोन कॉल आता है और फोन पे वो मुझसे पूछते हैं कि पुष्कर ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मुझे भी कुछ पैसे लगाने हैं, कैसे पैसे लगाएं। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने ही क्यों हैं। वेल डेफिनेटली मैंने उन्हें गाइड किया, बट मेरा जो सवाल था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है आज आप भी बिल्कुल नए हो और मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही गाइड करूंगा कि आप अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल आपको गाइड भी करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट से लगातार प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इनफैक्ट आप नए लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो जब मेरे रिलेटिव का मेरे पास फ़ोन आया और सवाल ये था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या सुना जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुए। क्या उन्होंने ये देखा कि यहाँ से किसी ने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे और शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उन्हें प्रॉफिट हो गया, तो उन्हें भी पैसा लगाना है, किन शेयर्स में लगाना, अगली बार वो मुझसे ये भी पूछने वाले हैं। एंड उसके बाद उन्हें एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर किसी का पैसा दुगना, 3 गुना या 4 गुना हो गया तो हमारा भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जानना ज़रूरी है, आपसे भी जानना ज़रूरी है। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या इसलिए कदम रखना चाहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो जाए? ऑलराइट, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपने किसी को ट्रेड करते हुए देखा हो। अब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे हम ऐसे वीडियोस देख लेते हैं, ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जहां पर हम लोगों के प्रॉफिट देखते हैं कि भैया किसी को 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी को 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी को 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब हम एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि हम रातों रात ना करोड़पति बन जाएंगे स्टॉक मार्केट से, तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। या फिर आपने किसी सेंसेबल इंसान को सुना हो। मैं सेंसेबल क्यों बोल रहा हूं, अब मैं उसका आपको रीजन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए नहीं बनता, ऐसा नहीं कि पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं होता, होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट अब सेंसेबल क्या बोल रहा हूं कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट में वो क्या होना चाहिए, किसी सेंसेबल इंसान ने आपको डिटेल में गाइड किया हो, जैसे कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इसलिए स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले हैं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसी से स्टार्टिंग करेंगे कि अगर आपने सुना कि किसी का शेयर्स में पैसा लगाया किसी ने और पैसा कई गुना हो गया, सच है। बट वहां पे दूसरा मेरा क्वेश्चन है, कितने टाइम में डबल हुआ, कितने टाइम में ट्रिपल हुआ? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपने किसी को ट्रेड में देखा कि उसने बहुत पैसा कमाया, तो सवाल ये है कि क्या वो लगातार कमा रहा है या एक दिन कमाया? और दूसरी चीज, कितना पैसा लगाया था कि इतना प्रॉफिट हुआ? 50 लाख का प्रॉफिट देखा आपने, उसने लगाया कितना था? क्या 10,000 रुपये लगा के 50 लाख कमाया है? पॉसिबल है? आप कहेंगे सर हमने तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ अट्रैक्ट होके क्या आपको भी उतना प्रॉफिट आएगा? अब सेंसेबल तरीका क्या है, स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट, लोगों को लगता है पैसा ना छापने की मशीन है, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। हमने ऐसे डायलॉग सुन लिए कि स्टॉक मार्केट पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकती है पैसे की। पगार और कमीशन छोड़, प्रॉफिट देख प्रॉफिट। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। बुझा सकती है कैसे, इसे समझते हैं। देखो, होता क्या है, जब आपके पास हाथ में पैसे होते हैं, यू हैव मनी, तो मनी अपनी जो परचेजिंग पावर है उसे लगातार लूज करती है। आज अगर आप कंपेयर करें, आज जो भी आप सामान खरीदते हैं किसी भी फील्ड में हो आप, आज से 5 साल पहले रेट कुछ और होगा, आज रेट अलग हो गया। चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे आप देखें कि पेट्रोल के रेट हो, चाहे आप कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, चाहे आप कपड़ा खरीदना चाहते हो, चाहे मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है और पैसे की परचेजिंग पावर नीचे होती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब आपको एक चीज समझनी है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए पैसे को जोड़ के नहीं रखना होता। तो सेविंग इज नॉट राइट, इन्वेस्टिंग इज राइट। आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट कहां करना चाहिए? इन्वेस्ट हमेशा एसेट्स में करना चाहिए। एसेट की डेफिनेशन होती है, एसेट इज समथिंग व्हिच मेक्स यू मनी, जो पैसा लेकर आता है। स्टॉक्स आपके लिए एक एसेट होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। देखो, कंपनी का जो मालिक होता है ना, आपने ऐसा सुना होगा कि एक बार एप्पल कंपनी किसकी थी? स्टीव जॉब्स की थी। एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स ने शुरू करी और कंपनी के मालिक को ही एक दिन कंपनी ने निकाल दिया।
कंपनी के मालिक को, मतलब किसने कंपनी शुरू करी थी उसे निकाल दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि असली जो मालिक होता है ना, वो डायरेक्टर नहीं होता, वो फाउंडर नहीं होता, वो शेयर होल्डर होता है। तो जिसके पास शेयर्स होते हैं वो मालिक होता है। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदते हो तो आप उसमें मालिकाना हक खरीदते हो। अब आपके जितने शेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपके उस कंपनी के ऊपर हक है। अब शेयर्स का मतलब क्या है कि अगर आपने कंपनी की ओनरशिप खरीद रखी है तो कंपनी अगर कल को प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उस प्रॉफिट का फायदा होगा। कैसे होगा? कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, कंपनी की मार्केट कैप बढ़ जाती है। आपने मार्केट कैप सुना होगा। कंपनी जितना पैसा कमा रही है, कंपनी जितना ग्रो कर रही है, उतना उसकी मार्केट कैप बढ़ रही है। मार्केट कैप बढ़ रही है तो शेयर्स, देखो मार्केट कैप इज नथिंग, कंपनी के शेयर्स कितने हैं और उस शेयर की कीमत कितनी है। एग्जांपल, कंपनी के 1 लाख शेयर है और उन 1 लाख शेयर की कीमत, एक एग्जांपल के लिए एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। तो अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और 100 रुपए की कीमत है तो कंपनी की मार्केट कैप 1 करोड़ की हो गई। इसी तरीके से अगर शेयर 1000 रुपए का है तो कंपनी की कीमत 10 करोड़ की हो गई। अगर 10 लाख शेयर हैं और 1000 का शेयर है तो कंपनी की कीमत 100 करोड़ की हो गई। इसी तरीके से आपने देखा कंपनी की कीमत बढ़ जाती है अगर कंपनी ग्रो करती है। तो एक तो आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो कंपनी में आपका पैसा डबल होता है। बट इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपका पैसा डबल होगा तब जब कंपनी डबल हो जाएगी, कंपनी की ग्रोथ डबल हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू डबल हो जाएगा। सो कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना आपका पैसा ग्रो करेगा। अब ऐसा कैसे हम मान लें कि कंपनियां ग्रो करेंगी? भाई साहब, आप डेली यूज में कई सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं आप, टाटा के घर में टाटा नमक यूज़ करते हैं, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रिलायंस ट्रेंड पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हैं, मान लेते हैं आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली यूज़ में आप एयरटेल का कनेक्शन यूज़ करते हैं फ़ोन करने के लिए, इंटरनेट हो सकता है एयरटेल का यूज़ कर रहे हो। इसी तरीके से डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हमें ये देखना है कि हम जो यूज़ कर रहे हो और अगर हम किसी प्रोडक्ट से, किसी कंपनी की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो क्या वो कंपनी LTD लिमिटेड कंपनी है, क्या हम उसके शेयर्स खरीद सकते हैं? अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेन कंसेप्ट आपका होना चाहिए कि एक तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है और हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। सो यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शुरुआत में, आप उन कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट का मतलब होता है पेपरलेस डीमेटलाइज्ड, आप जिसके थ्रू स्टॉक्स खरीदेंगे। पहले लोग पेपर पे खरीदते थे, अभी सब कुछ डीमेटलाइजेशन हो गया स्टॉक्स का। तो आप ऑनलाइन जाके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आप एंजल वन पर खुलवा लीजिए, फ्री में आपका अकाउंट खुल रहा है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। तो आप सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जब डीमेट अकाउंट खुल जाए तो कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब अगर आप कह रहे हैं जी मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा में खरीद रहा हूँ कम में खरीद रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नया हूँ। मान लेते हैं आपने 5 कंपनी से आइडेंटिफाई करी, कुछ भी हो सकती है वो 5 कंपनी। एग्जाम्पल रिलायंस आपने कर लिया, आपने एशियन पेंट्स कर लिया, आपने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट है, सीमेंट काफ़ी अच्छा है इसका, मैं इसमें शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा यार मैं नारियल का तेल लगाता हूँ, मैरिको कंपनी बनाती है नारियल का तेल, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपको लगा नेस्ले काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्रो कर रही है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ज़्यादा मत सोचो। क्यों? आपको जो भी इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ा नहीं, बट एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इससे होगा क्या? जब आपका पैसा लग जाता है ना, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जब तक आप दूर से देख रहे थे स्टॉक मार्केट को, आप बाहर थे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जब आपका पैसा लग जाएगा ना, आप उसके बारे में पढ़ना भी शुरू करोगे, आप जानना भी शुरू करोगे, आप वीडियोस भी देखना शुरू करोगे। प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको समझ आएगा यार प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे आएगा अभी मैं मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं पता, बट आपके हिसाब से, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा, बट एक अच्छा खासा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो गया शेयर्स के अंदर। आपने इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा पे गया कम पे गया, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ नहीं पता, आपको अपना ही हो, मैं मान रहा हूँ, बट फिर भी आपको दिखेगा बढ़ता हुआ घटता हुआ सब कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये मुझे समझ आ रहा है कि मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी ट्रेडिंग पे नहीं पहुंचा, मैं पहुंचूंगा। तो मैं ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, और उसके लिए क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं, तो मैं अगर स्विमिंग सीखनी है तो
पानी से दूर रह के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती, पानी में उतरना पड़ता है। तो पानी में उतरने के लिए मैंने अभी कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, जिसके लिए आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप एंजल वन पर जाके अकाउंट खोल लीजिए, लिंक भी दे दिया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप आता है लर्निंग। अब कुछ लोग बोलेंगे यार, ज्यादातर लोग तो ये बोलते हैं कि आप लर्न तब करो जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी हो, और लर्न करने के बाद इन्वेस्टमेंट करो। करेंगे ना? अभी आपको जो मैंने पहली इन्वेस्टमेंट कराई थी वो इसलिए कराई थी कि आपका इंटरेस्ट बन गया। अब आप उसे खोलकर देखोगे, आप देखोगे इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ना बहुत कुछ समझ आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करनी है उससे पहले ही मैंने आपको बोल दिया, सजेस्ट कर दिया कि कुछ पैसा लगा दो, क्योंकि आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। जब आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आप खुद ब खुद और पैसा भी इन्वेस्ट करते जाओगे, क्योंकि आप हर महीने कमाते हो। आप जब हर महीने कमाते हो तो इन्वेस्टमेंट क्या हमें एक ही बार करनी है? हम हर महीने भी तो कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है कि लर्न करना। अब लर्न क्या करना है? बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए कि सीखना क्या स्टॉक मार्केट में और कहाँ से सीखने को मिलेगा। डोंट वरी, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे जाइए, आपको शेयर मार्केट की कंप्लीट लर्निंग प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हुआ है। ये निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, ये पी रेशियो क्या होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक बच्चा भी समझ सके इस लैंग्वेज में आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। उस प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। तो अब जैसे जैसे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, आपकी इन्वेस्टिंग भी उसी हिसाब से अच्छी होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा, ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपी क्या होते हैं, सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में दिखेगा, बट टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है लर्निंग के साथ साथ? डेली टाइम। आप अपने पैसे को लगातार ग्रो करना चाहते हो, सिर्फ एक ही बार ग्रो करना चाहते हो, लगातार ग्रो करना चाहते हो, तो आपको अपनी लर्निंग पर भी डेली टाइम देना है। चाहे आप दिन का आधा घंटा निकालो, चाहे दिन के 45 मिनट निकालो। मेरी सजेशन है कि आप 45 मिनट तक निकालिए रोज का, और कुछ नया सीखिए। एंड पैसे को ग्रो करना सीखना एक बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आपको लर्न करते हुए डेली टाइम देना है, सीखना है। अभी स्टॉक मार्केट में एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देख लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। When you are investing, it is a game of compounding। आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग का मतलब यह है, चाहे आप महीने के 5,000, चाहे महीने के 2,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो भी करोड़ों रुपए बन सकता है। कैसे बनेगा आपको समझ आएगा, थोड़ा टाइम दोगे समझ आएगा कि करोड़ों रुपए कैसे बनेगा। कंपाउंडिंग क्या होती है, यू विल अंडरस्टैंड इट। बट ये हो सकता है, पर रातों रात कुछ नहीं हो सकता। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, अभी मैंने ट्रेडिंग की बात नहीं करी थी क्योंकि वो अब मैं इसके बाद करूंगा। आप ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करनी है, आप चाहें तो ट्रेडिंग को भी चूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीखना। अब ट्रेडिंग भी एक स्किल है, ये सीखी जा सकती है, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। वेल, कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर तो आता नहीं, सब यहीं पे आकर सीखते हैं। तो आज चाहे वॉरेन बफे हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, सबने इस दुनिया में आके ही सीखा है। आपकी भी अगर आज शुरुआत है तो आप भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, सीखा जा सकता है। बट याद रखना है, एक रात में कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में ना टिकना जरूरी होता है। मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग एकदम से सजेस्ट नहीं करता लोगों को। मैं कहता हूं कि पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कुछ टाइम सीखिए, उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस लगे तब आप छोटे पैसे से, बहुत ज़्यादा पैसे से नहीं, थोड़े बहुत पैसे से ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। इनफैक्ट उससे पहले पेपर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चस्का भी हो जाता है, नशा की तरह काम करता है। क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, बहुत कम पैसा लगा के भी। बट ट्रेड करना है, ट्रेड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इंट्राडे कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आपको करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए सीखना भी है। बट एक दिन 2 दिन में कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 1 साल में भी कुछ नहीं होगा। आपने इंटरनेट पे वीडियोस देख ली, आपने मेरी प्लेलिस्ट देख ली, आपने हो सकता है कोर्सेज ले लिए, वर्कशॉप्स ले लिए, सब कुछ ले लिया। अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप टाइम जितना दोगे ट्रेड करने में भी, वो भी काउंट करेगा। तो स्टार्टिंग में पहले साल, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पहले 2 साल आपका मोटिव होना चाहिए, मुझे सीखना है। अगर कुछ नुकसान भी हो गया तो भैया वो कॉस्ट थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना आप पैसा कमाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बट जब आप नुकसान करते हो ना, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हर गलती की सजा है, और सजा है कि नुकसान होगा रियल में, पैसा जाएगा। हर बार जब गलती करी तो पैसा जाएगा आपका, और हर बार जब आपने सही ट्रेड लिया तो पैसा आएगा भी।
बट जब पैसा आता है बड़ी खुशी होती है, बट जाता है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट शुरुआत में जाएगा तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ 1 से 2 साल तो हो सकता है आपको सिर्फ सीखने में और एक्सपीरियंसेस लेने में लग जाए। कुछ लोग कहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट आप सोचो जब आप किसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहता है कितने साल पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनना चाहता है कितने साल पढ़ाई करता है, एक्सपीरियंस भी लेता है उसके बाद फील्ड में जाके। बट आप स्टॉक मार्केट से आते ही लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं और टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। हाँ, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, पैसा आपका बढ़ जाएगा, वो बेसिक चीज़ें हैं। बट जब आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो टाइम देना पड़ेगा। एंड फाइनली जो अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में ना कोई जल्दबाजी नहीं होती। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। आपका पैसा आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी पेशेंस चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तब भी पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं, आपको लगता है मैं पेशेंट इंसान नहीं हूं, तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए मत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, दे डोंट ट्रेड इन स्टॉक्स, दे ट्रेड इन क्रिप्टो, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट है। क्रिप्टो में ना बहुत जल्दी प्राइस बढ़ जाता है, गिर जाता है, बहुत वॉलीटिलिटी है, ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ना पैसा बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ मत देखिए। बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप सट्टा लगा के भी पैसा कमा सकते हो, ऐसी भी ऐप्स है मार्केट में, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये सट्टा बाजार नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार और सट्टा बाजार में फर्क है। कुछ लोगों ने शेयर बाजार को सट्टा बाजार बना रखा है, विच इज नॉट राइट। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भैया टाइम लगा के पैसा बनता है, बट जल्दबाजी में यहाँ पे पैसा नहीं बनता। सो इफ यू आर न्यू, मैंने आपको क्या गाइड किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पेशेंस का गेम है, पेशेंस है तो एंटर करना, वरना मत करना। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे गाइड करी थी कि ट्रेडिंग में टाइम लगेगा। अगर आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं सो 1 से 2 साल मार्केट हो सकता है पैसा देना, पैसा ले, तो वो ले रही है तो ये समझेगा कि ये मेरी लर्निंग की फीस थी। कुछ पैसा आप गंवा सकते हैं शुरुआत में, और ऐसा होगा जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, ऐसा होगा। बट ये आपको मान के चलना है कि भैया ये मेरी फीस है सीखने की। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको टाइम देना है यहाँ पे लर्निंग के लिए, रेगुलर सीखना है। चाहे आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा सीखने की क्या ज़रूरत है। आपको क्या लगता है वॉरेन बफे पूरे साल में कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या बिना उन्होंने सीखे इन्वेस्टमेंट कर दी? क्या बिना अपनी रिसर्च करे इन्वेस्टमेंट कर दी? टाइम देना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे ध्यान दीजिए, आप सीखिए स्टॉक मार्केट को। आप चाहे पहले थोड़ा सा पैसा लगा दीजिए, क्योंकि स्विमिंग तब सीखी जाती है जब पानी में उतरा जाता है। और उसके लिए मैंने आपको एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करी, फ्री में सीख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत काम आएंगी। एंड फाइनली मैंने आपको बताया कि आपको पैसे को ग्रो करने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप सीखना और ज़्यादा बेहतर तरीके से शुरू कर देंगे। सो दीज वर द स्टार्टिंग पॉइंट्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आई होप आपको आज एक रोड मैप मिल गया होगा कि आपको क्या करना है, आपको जो बेबी स्टेप्स लेने हैं वो क्या लेने हैं। एंड अभी तो एक बहुत बड़ी जर्नी है, पैसा कमाना एक कला है, एंड इनफैक्ट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस जर्नी। तो इस पे लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो डेफिनेटली विद योर फ्रेंड्स। अगर वो नए हैं और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या सुन के और क्या समझ के उन्हें आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, उन्हें भी आ जाएगा। सो शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।